हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो देखो क्या कि जब भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, अपीयर हो जाता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल अपीयर हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक डाइपोल अपीयर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या करना? एक्वायर करना। क्या करना? मैग्नेटिक डाइपोल क्या करना? एक्वायर करना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं: पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि ऑलरेडी क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं? रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जब आप इसको क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उस पर टॉर्क एक्सर्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे वो क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे? अलाइन कर जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? अपीयर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जब क्या करोगे? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे? उसको रख देंगे तो जो भी एटम्स हैं उनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। और चेंज होने की वजह से क्या होता है? उसमें मैग्नेटिक मोमेंट अपीयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अपीयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल अपीयर आफ्टर द क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मैग्नेटिक डाइपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड से क्या करोगे? मटेरियल को हटा लोगे तो यहां जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। फिर फेरोमैग्नेटिक का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? वीकली क्या होता है? मैग्नेटाइज्ड होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रांगली क्या होता है? मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वन बाय वन हम देखेंगे। इसके पहले भी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो क्या होगा कि हम ये लिखेंगे कि व्हेन, यहां मैग्नेटाइजेशन का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन क्या होगा? व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल is placed inside external magnetic field, then magnetic material will acquire magnetic dipole
मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, दिस प्रोसेस is called मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच क्या होगा? दोज या मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स विच acquire magnetic dipole is called magnetized, is called magnetized। magnetic material which acquire magnetic dipole is called, या is magnetized, है ना, is called magnetized। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन ए क्या होगा? एक प्रोसेस होता है व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दोगे, है ना, तो क्या होगा कि उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? अपीयर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और वैसा मटेरियल जिसमें क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल अपीयर होगा, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे कि मटेरियल जो है क्या होगा? मैग्नेटाइज्ड हो गया। मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि अक्वायर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी जैसे देखो, ये सिंपल मैं आपको बता देता हूं, सिंपल आप डायग्राम से समझेंगे कि ये कोई, देखो ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक, सॉरी क्या है? पैरामैग्नेटिक कोई मटेरियल है, इसको हम बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है? ये मैग्नेटिक डाइपोल है ना, ये रैंडमली क्या है? ओरिएंटेड है। क्या होगा? रैंडमली लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होते हैं, है ना। ठीक है, ये यहां क्या है? ये मैग्नेटिक डाइपोल, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। ठीक है, सभी मैग्नेटिक डाइपोल है। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बाद में हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। अभी क्या है? एक्सटर्नल फील्ड क्या है? आई मीन बी क्या है? इसको जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीरो है, मीन कोई फील्ड नहीं है। तो यहां नेट मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? समझ में आया ना? क्या होगा? जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जब यही क्या करोगे? आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, है ना, ऐसे क्या होगा? ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर जितने भी क्या होंगे? डाइपोल होंगे, वो क्या होंगे? पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे? अलाइन कर जाएंगे। ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया? तो यहां सिग्मा एम जब लिखोगे, आई मीन सिग्मा एम का मतलब क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो नहीं है। यहां जीरो था, ये क्या है? यहां रैंडमली ओरिएंटेड है, क्या है? लेकिन इस केस में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा? अपीयर। अब इसके अंदर भी क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस डाइपोल की वजह से क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? दिस प्लस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है। ये बात समझ में आई कि व्हेन एवर वी प्लेस, है ना, व्हेन एवर वी प्लेस एनी मैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? डाइपोल क्या होगा?
अपीयर होता है ना, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल अपीयर होता है। तो डाइपोल क्या हो सकता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपीयर होगा और क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन में। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया है, मैग्नेटाइज्ड हो गया है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको बी नट लिख लेना, बी नट हम बोलेंगे बाद में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। तो कोई भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। ये बात समझ में आई आपको। देखो यहां क्या है, यदि यही मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा इधर, तो यहां हम लिख सकते हैं कि यदि इसके अंदर हम क्या लिखें, इसके अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो मटेरियल है वो क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। मैग्नेटाइज्ड क्या लिखेंगे इसको, मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो यहां क्या होगा, तो यहां हम बोल सकते हैं कि इनसाइड क्या होगा, कि इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फील्ड से। हेंस व्हेन द क्या होगा, व्हेन, यहां एक पॉइंट और लिख लेना, व्हेन मैग्नेटिक क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल is magnetized, then magnetic field क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, में बी लार्जर और क्या होगा, स्मॉलर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां मैंने ये बताया, दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो जाए, अलाइन कर जाए। ठीक है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक में नहीं होता है, वो फेरोमैग्नेटिक में होता है, बाद में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, है ना, कि जिसको हम कुछ क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, उसको यदि वो टर्म आप जानते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यहां हम पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे, हाँ, तो यहां हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या हम पढ़ेंगे, पहला जो एलिमेंट्स, कुछ टर्म हम पढ़ेंगे यहां, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, बी नट। क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां सिंपल लिखेंगे, क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड because of which magnetic material get magnetized is called मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, आई मीन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, बी नट से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड होता है, उस एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो ये टर्म मिलेगा आपको, समझ में आया ये बात? इसकी जगह दूसरा जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और या इधर लिख देता हूं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसका नाम ही भी है, सिंपल हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। तो यहां क्या होगा, देखो सिंपल क्या होगा कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, बी नट अपॉन क्या होगा, म्यू नट। सिंपल, ये ध्यान देना है। ठीक है। बी नट क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, ये बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसको तो आप जानते ही हो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, मैग्नेटाइजिंग। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आप बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा। देखो B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यदि चलो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिख लो यार, तो उसका क्या होगा, म्यू नट I अपॉन 2πr होगा यार। तो म्यू नट कैंसिल हो जाएगा, तो I अपॉन, तो यहां हम लिख सकते हैं H का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ क्या होगा, SI यूनिट ऑफ क्या होगा, H इज क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे, H जो है क्या है कि H इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा यार, B नट। ये ध्यान देना है। ठीक है। क्या होगा, H इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, B नट। क्या हो जाएगा, H इज पैरेलल टू B नट, है ना। उसके बाद दूसरा जो टर्म मिलता है, तो इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट है वो क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल I से लिखते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि देखो क्या होगा कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अपीयर हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I।
तो यहां हम लिख सकते हैं कि व्हेन क्या होगा कि व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल is placed in the magnetizing field, then net magnetic moment will appear inside the material. ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसको मैं m मान लेता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called intensity of magnetization, is called intensity of magnetization. आई, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज यहां लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना? देखो क्या होगा कि अब हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, देखो I इज इक्वल टू m अपॉन क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, m अपॉन v, क्या होगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब यहां हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा क्या होगा, m के क्या होगा, पैरेलल। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक साइन कन्वेंशन कंसीडर किया गया है। जैसे मान लो कि ये क्या है, देखो ध्यान से, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, और कोई हमने क्या किया, यहां मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ऐसे ऐसे सोचो, इस टाइप का है ना। तो यहां ये देखो, ये क्या है, बी नट और क्या है, एच नट, एच दोनों सेम चीज है, समझ में आया ना। बी और क्या लिखना, और एच, बी नट और एच, है ना। अब यहां क्या हो गया, देखो इसमें हो सकता है इधर क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और इधर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इस केस में एम का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा, कैपिटल एम का, आई मीन नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और यहां तो क्या हो सकता है, आई जो हो गया है यहां आई जो है क्या है, एच के क्या है, एच और बी के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं यहां कि आई जो होगा वो क्या होगा, आई विल बी क्या होगा, यहां एंटी पैरेलल टू, आई पैरेलल टू क्या हो गया, पैरेलल टू क्या हो गया, एम, एंड एंटी पैरेलल टू क्या हो गया, एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एच। ये बात समझ में आया क्या? क्योंकि बी नट और एच का डायरेक्शन क्या है यार, अभी मैंने बताया था कि बी नट मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या है, पैरेलल होता है, क्योंकि म्यू नट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां देखो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां क्या होगा कि आई जो है, यदि क्या होगा, आई जो होगा वो क्या होगा, एच के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, आई क्या है, निगेटिव है। और आई यदि क्या है, एच के डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, आई क्या है, पॉजिटिव है। जैसे यहां देख लो, तो यहां हम बोल सकते हैं कि आई जो यहां होगा वो क्या हो गया, प्लस वैल्यू होगा, क्या हो गया, प्लस वैल्यू। यहां जो होगा इस केस में आप देख लो, यहां अगेन मैग्नेटिक फील्ड है दोनों केस में। अब हमने यहां एक
मैग्नेटिक मटेरियल रखा, बार मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल रखा हमने, ठीक है, इस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहां क्या हो गया, देखो ये साउथ पोल हो गया और इधर नॉर्थ पोल हो गया। तो यहां एम का भी डायरेक्शन क्या हो गया, एम भी इधर ही हो गया। और ये बी नट और क्या है, एच भी क्या है, इधर ही है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एम इज पैरेलल टू क्या है, एच इज पैरेलल टू, हम बोल सकते हैं क्या होगा, आई। समझ में आया ना। तो यहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम क्या बोलेंगे, जीरो। ये किस में जीरो होगा, ये भी मैं यहां बता देता हूं आपको कि जब क्या होगा कि जब आई मीन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और क्या होगा, डाई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया है तो उसमें ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जीरो कभी नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां क्या होगा, इस केस में आई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं माइनस आई, ठीक है। तो यहां और भी एक टर्म दूसरे तरह से भी हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन रुक जाओ अभी, है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं कंसीडर कर लूं कि ये क्या है, बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ बार मैग्नेट, है ना। तो हम, या मैग्नेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, या सिंपल हम बार मैग्नेट मान लें तो यहां नॉर्थ पोल और यहां क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा और पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो हम यदि कंसीडर कर लें कि इफ क्या होगा, इफ मैग्नेटिक मटेरियल इज बार क्या होगा, बार मैग्नेट, मैग्नेट, देन क्या होगा, देन देखो तो देन हम लिख सकते हैं एम, चलो हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, एल लेंथ होगा, एल क्या है, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, ये हम जानते हैं। अब यहां से देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल हम क्या लिख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन v, क्या हो जाएगा, v। और यही बार मैग्नेट है, देखो ध्यान से। तो इधर इसका नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ होगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और इसका लेंथ क्या है, l दिया हुआ। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एल हो जाएगा। तो यहां देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल अपॉन क्या होगा, ए एल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये। तो यहां हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पोल स्ट्रेंथ, दिस इज नथिंग बट द पोल स्ट्रेंथ, क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, और दिस इज एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया ना। तो देखो ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एम के डायरेक्शन में होगा, है ना, क्या होगा, एम के। अब इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, आई ए, क्या होगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे ये होगा ना, आई इंटू क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसका भी देखोगे जो डायमेंशन आएगा, इसका भी क्या होगा, इसका भी आप यदि डायमेंशन लिखोगे, सॉरी डायमेंशन या यूनिट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। देखो ये वॉल्यूम एल क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर। तो आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम यहां से यूनिट भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस पोल स्ट्रेंथ
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब यहां क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। तो आई क्या है, यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैं क्या लिख देता हूं, मैं इस ए क्या होगा, इस ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई मीन क्या होगा, आई विल बी क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। बी में क्या लिखेंगे, इट में बी क्या होगा, मे बी पॉजिटिव एंड क्या होगा, एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आई जो होगा क्या होगा, आई विल बी क्या होगा, विल बी पॉजिटिव इफ आई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एच। सिंपल याद रखना, ठीक है। ये निगेटिव कब होगा ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, जस्ट और आई विल बी क्या होगा, विल बी निगेटिव if I is एंटी पैरेलल टू क्या होगा, H। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो सी लिखोगे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। इसका जो SI यूनिट होगा, आई मीन हाँ SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इज क्या होगा, अगेन क्या होगा, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। समझ में आया ना, ये होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये हम ये देख भी लेते हैं, है ना। अच्छा हाँ, इसके बाद हम देखते हैं, अभी एच भी पढ़ ले, आई और एच हमने पढ़ लिया, एक और हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ भी पढ़ेंगे इसका, है ना। तो अब देखो कि यहां अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये सब जरूरी है मैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, काय एम। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो जनरली क्या देखा गया है, देखो ये क्या है, केवल क्या है, पैरामैग्नेटिक और क्या होगा, जो अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही वैलिड होगा। क्योंकि पैरा और डाईमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए आई मीन इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। क्या होता है, लीनियर होता है। तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो कि इट इज द क्या होगा, रेशियो ऑफ क्या होगा, इट इज द
फॉर सम मटेरियल क्या होगा, फॉर हम लिखेंगे क्या होगा, फॉर सम मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर सम मैग्नेटिक material, for some magnetic material, intensity of magnetization I and magnetizing field intensity H vary linearly. That is I mean क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, H. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I क्या होगा, I इज इक्वल टू, I इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, chi m इंटू क्या लिख सकते हैं, H. क्या लिख सकते हैं, chi m. इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी. इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या होगा, H जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. ये क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और H क्या है, H जो है वो क्या है, H जो है इसको हम क्या बोलेंगे कि H इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. अब यहां से देखोगे ये क्या हो सकता है, काय एम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी, काय एम या काय पढ़ते हैं इसको, काय एम जो होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना. ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, निगेटिव भी होगा. ठीक है, क्या होगा, काय का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, निगेटिव भी होगा. ठीक है, तो यहां अभी क्या है, कुछ पॉइंट हम लिख लें इसके बारे में. I इज इक्वल टू क्या होगा, काय एम H. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो, तो यहां से हम अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या है. तो देखो यहां से काय एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I अपॉन क्या लिख सकते हैं, H. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, I अपॉन क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, I अपॉन H. तो यहां से हम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट लिख लें. तो एक इसके लिए डिफाइन है केवल सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल. ये जो रिलेशन है क्या होगा, फॉर, याद रखना, फॉर पैरा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल. उन्हीं के लिए क्या होता है, I और H में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है. क्या होता है, I एंड H में जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, लीनियर होगा. ठीक है, क्या होगा, लीनियर होगा, है ना. तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या है, इसे आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.